इंडिया प्राचीन अध्यात्म की भूमि, एक ऐसी जगह जहां देवी देवता और मनुष्य मिलते हैं। कई देवताओं में शिव का एक खास स्थान है, वो है भोलेनाथ, बदलाव लाने वाले देवता। शिव मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं है, वो ऊर्जा के शक्तिशाली केंद्र हैं। वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक हैं। ये मंदिर पूरे भारत में फैले हुए हैं। हर मंदिर की अपनी एक कहानी है। हर मंदिर अपनी अलग शैली के साथ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। ये मंदिर प्रेरणा और शांति का स्रोत हैं। आइए भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों की तीर्थ यात्रा शुरू करें। हमारी पहली मंजिल है प्राचीन शहर वाराणसी। ये शहर पवित्र गंगा नदी का पर्याय है। यहाँ हमें काशी विश्वनाथ मंदिर मिलता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि ये मंदिर शिव के सबसे पवित्र निवास स्थान है। ये वास्तव में एक आध्यात्मिक अनुभव है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य में सोमनाथ मंदिर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना और उथल-पुथल भरा रहा है। इसे कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया है। हर पुनर्निर्माण विपत्ति पर आस्था की विजय का प्रतीक है। ये मंदिर सोमनाथ को समर्पित है, जो शिवा का ही एक नाम है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव ने शिवा को प्रसन्न करने के लिए सोने से यह मंदिर बनवाया था। अरब सागर के सामने मंदिर का स्थान इसके रहस्य को और बढ़ा देता है। मंदिर की वास्तुकला प्राचीन इंडियाई शिल्पकारों के कौशल का प्रमाण है। ये चालुक्य शैली में बना है। इसकी नक्काशी और विशाल शिखर देखने लायक हैं। मंदिर परिसर में एक संग्रहालय भी है। ये मंदिर के समृद्ध इतिहास और स्थापत्य विकास को दर्शाता है। समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर के शांत वातावरण को एक निरंतर पृष्ठभूमि प्रदान करती है। भक्त यहां प्रार्थना करने और दैनिक अनुष्ठानों को देखने आते हैं। मंदिर लचीलापन और आस्था की स्थाकी एंड्यूरिंग शक्ति का प्रतीक है। हमारी यात्रा अब हमें हिमालय ले जाती है। ये डेटियों का निवास है। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच केदारनाथ मंदिर बसा हुआ है। ये 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल्सों में से एक है। ये शिवा को केदार के स्वामी केदारनाथ के फॉर्म में समर्पित है। मंदिर तक केवल पैदल ही पहुंचा जा सकता है। इसमें लुभावने परिदृश्यों के माध्यम से एक कठिन यात्रा शामिल है। यात्रा अपने आप में एक तीर्थ यात्रा है। यह किसी के शारीरिक और आध्यात्मिक धीरज की सीमाओं का परीक्षण करता है। मंदिर की वास्तुकला सरल लेकिन भव्य है। यह ग्रे पत्थर के स्लैब से बना है। संरचना समय की कसौटी और कठोर हिमालयासी जलवायु का सामना कर चुकी है। मंदिर के अंदर एक शंक्वाकार शिला को शिवा के फॉर्म में पूजा जाता है। केदारनाथ में हवा पतली है और सन्नाटा बहरा कर देने वाला है। मंदिर का सुदूर स्थान इसकी होलिता की आभा को और बढ़ा देता है। ये एक ऐसी जगह है जहां कोई भी ट्रूली में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। ऐसी जगह है जहां काइंग है। हमारा अगला पड़ाव तमिलनाडु में एक द्वीपीय शहर रामेश्वरम है। यह भारत का सबसे दक्षिणी सिरा है। यहीं पर भगवान राम ने शिव मंदिर बनवाया था। वो रावण को मारने के पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे। रामनाथ स्वामी मंदिर एक विशाल परिसर है। ये अपने लंबे गलियारों और विशाल गोपुरमों के लिए जाना जाता है। इस मंदिर की एक अनोखी विशेषता इसके 22 कुएं हैं। तीर्थयात्री भीतर के गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले इन कुओं में स्नान करते हैं। ये पूरे भारत से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। ये शिव के प्रति राम की भक्ति की याद दिलाता है। भारत के हृदय में उज्जैन शहर में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल्सों में से एक है। ये शिवा को काल के देवता के फॉर्म में समर्पित है। ये एक ऐसी जगह है जहां समय ठहर सा जाता है। मंदिर अपने अनोखे अनुष्ठान के लिए जाना जाता है। हर सुबह शिवा लिंग को श्मशान की राख से सजाया जाता है।
इस अनुष्ठान को भस्म आरती कहा जाता है। ये सृजन और विनाश के चक्र का प्रतीक है। मंदिर की वास्तुकला मराठा और राजपूत शैलियों का मिश्रण है। शिखर को जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया है। ये आकाश की ओर भव्य फॉर्म से उठता है। मंदिर परिसर में एक पवित्र कुंड भी है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि इसके जल में उपचार पावरियां हैं। महाकालेश्वर का वातावरण गहन स्पिरिचुअलता का है। भक्त यहाँ जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। मंदिर हमें जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाता है। ये हमें वर्तमान क्षण में जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारी तीर्थ यात्रा अब हमें महाराष्ट्र की सह रिमाइंडरी पहाड़ियों तक ले जाती है। यहाँ हमें भीमाशंकर मंदिर मिलता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल्सों में से एक है। ये राक्षस त्रिपुरासुर के संहारक के फॉर्म में शिवा को समर्पित है। किंवदंती है कि शिवा ने भीमाशंकर का फॉर्म धारण किया था। उसने उस राक्षस को मार डाला जिसने तीनों लोगों को आतंकित कर रखा था। मंदिर घने जंगल में स्थित है। ये झरनों और प्राक क्रिएशनक सुंदरता से घिरा हुआ है। मंदिर की वास्तुकला नागर और हेमादपंथी शैलियों का मिश्रण है। ये विभिन्न राज डायनेस्टियों के प्रभावों को दर्शाता है। मुख्य मंदिर एक गुफा के अंदर स्थित है। इसे सीढ़ियों की एक उड़ान द्वारा पहुंचा जा सकता है। मंदिर परिसर में अन्य डेइटियों को समर्पित मंदिर भी हैं। भीमाशंकर का वातावरण सेरेनी और सेरेनेई का है। बहते पानी और चहचहाते पक्षियों की आवाज सुखदायक माहौल बनाती है। ये एक ऐसी जगह है जहां कोई भी प्रकृति और ईश्वर से जुड़ सकता है। मंदिर शिवा की शक्ति और करुणा के प्रतीक के फॉर्म में खड़ा है। महाराष्ट्र में एलोरा केवों के पास घृष्णेश्वर मंदिर है। ये 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल्सों में से एक है। ये शिवा को घृत समदा के स्वामी घृष्णेश्वर के फॉर्म में समर्पित है। किंवदंती है कि घृत समदा नाम की एक वफादार पत्नी ने कठोर तपस्या की। उसने शिवा को प्रसन्न किया और वो उसके सामने प्रकट हुए। कहा जाता है कि मंदिर उसी जगह पर स्थित है जहां शिवा प्रकट हुए थे। मंदिर लाल चट्टान से बना है। ये उत्कृष्ट क्राफ्ट्समैनशिप कौशल का उदाहरण है। नक्काशी हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती है। मंदिर की वास्तुकला रिमाइंडर वो वंश के प्रभाव को दर्शाती है। ये अपनी सादगी और ग्रांडता के लिए जाना जाता है। घृष्णेश्वर का वातावरण शांत डिवोटीसी का है। भक्त यहाँ सुखी और समृद्ध जीवन के लिए शिवा का आशीर्वाद लेने आते हैं। मंदिर आस्था और डिवोटीसी की शक्ति की याद दिलाता है। हमारी यात्रा अब हमें पूर्वी राज्य ओडिशा ले जाती है। राजधानी भुवनेश्वर में हमें भव्य लिंगराज मंदिर मिलता है। ये मंदिर शिवा को लिंगों के राजा लिंगराज के फॉर्म में समर्पित है। मंदिर कलिंग वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। ये भारत के सबसे ऊंचे टेम्पल्सों में से एक है। इसका विशाल शिखर मीलों दूर से दिखाई देता है। मंदिर परिसर प्रांगणों, टेम्पल्सों और प्रवेश द्वारों का एक विशाल विस्तार है। इसे जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है। ये पूरे भारत से रेवरेंसेलुओं को आकर्षित करता है। वार्षिक रथ यात्रा उत्सव एक प्रमुख कार्यक्रम है। ये लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। मंदिर प्राचीन भारत की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। ये शिवा पूजा की स्थायी विरासत का प्रतीक है। भारत के प्रसिद्ध शिवा टेम्पल्सों की हमारी तीर्थ यात्रा समाप्त होती है, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा जारी है। ये मंदिर केवल प्राचीन संरचनाएं नहीं हैं, वो आस्था के जीवंत अवतार हैं। वो विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। हमारे द्वारा देखे गए हर मंदिर की अपनी अनोखी कहानी है। हर मंदिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की एक झलक पेश करता है। ये मंदिर हमें जीवन और मृत्यु के शाश्वत सत्य की याद दिलाते हैं। वो हमें समय के चक्रीय नेचर के बारे में सिखाते हैं। वो हमें आस्था, डिवोटीजी और बुराई पर अच्छाई की विजय के सिग्निफिकेंस को दिखाते हैं। जैसे ही हम इन पवित्र प्लेसों को छोड़ते हैं, आइए हम अपने द्वारा सीखे गए पाठों को अपने साथ ले जाएं।
आइए हम उन पाठों को अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। आइए हम पहाड़ों को हिलाने के लिए आस्था की शक्ति और अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में ईश्वर की तलाश के सिग्निफिकेंस को याद रखें।